हेलो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से आज एक ऐसे ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर 2020 का यहाँ पे होने वाला है। और ये पेपर दोस्तों जो होने वाला है वो 7/12/2020 यानी 7 दिसंबर 2020 का ये पेपर है दोस्तों। 12:30 बजे से 2 बजे तक का शिफ्ट है, यानी दूसरा शिफ्ट ये दोस्तों होने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अपन बात करें तो इसमें जीके जीएस जनरल अवेयरनेस के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है दोस्तों। और पूरे 50 प्रश्नों को अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे अपन को किस तरीके का पैटर्न आता है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, सारा आपको पता चल जाएगा। सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि आपका अगर पेपर है, देखो 14 तारीख से पेपर स्टार्ट है, उससे पहले आपको ये प्रीवियस पेपर लगा के जाना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता चलेगा किस प्रकार के कहाँ से प्रश्न आते हैं, उसी आधार पर आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहना बिल्कुल पेपर खत्म होने तक, क्योंकि हम पेपर के बीच में भी आपको यहाँ पे एनालिसिस जो निकलेगा किस किस टॉपिक पर क्या क्या पूछा जा रहा है, उसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे और आपको पूरे डिटेल में सब कुछ अवेलेबल कराएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप इस पर बने रहना चाहिए दोस्तों। तो बिना देरी करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का प्रीवियस पेपर को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का जो फर्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों होने वाला है कि बताइए यहाँ पे बागवानी की एक शाखा है, क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। बताइए, तो वो पुष्प कृषि है। पुष्प कृषि क्या है, बागवानी की एक शाखा है, क्योंकि यह फसल की कटाई के समय फूलों और सजावट फसलों की खेती से संबंधित है। तो फूलों और सजावट कैसे है, तो वो पुष्प कृषि है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है। रायरेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों, रायरेश्वर मंदिर स्थित है जहाँ छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी। हिंदवी स्वराज निर्माण की शपथ ग्रहण कहाँ की थी, तो वो भौर दोस्तों। यहाँ पे जो भौर है उस स्थान पे दोस्तों, उस स्थान पर रायरेश्वर का मंदिर है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। देखो दोस्तों आपको सारे जितने भी पुरस्कार हैं उनका याद रख लेना, सन कब से स्टार्ट हुआ था। पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई दोस्तों 1954 में, आपको ये बात ध्यान रखना है। ये प्रश्न आ सकता है कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था। पेशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था पेशवा को, ठीक है, तो वो बिठूर में भेजा गया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कहाँ भेजा गया था, बिठूर में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेशन देकर बिठूर में भेजा गया था, आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है, बताइए लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन है। लोधी वंश के यहाँ पे शासक कौन है ये हमें बताना है, तो ये है बहलोल खान लोधी, आपको उसको ध्यान रखना है। लोधी वंश के जो शासक थे वो थे बहलोल खान लोधी दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको देखो वंश वगैरह सब याद करके जाना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सभी राज्यों के और शासक वगैरह, तो आप हद से ज्यादा क्वेश्चन करके आ पाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इस कस्टडी उपन्यास लिखा, किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा। इन कस्टडी उपन्यास किसने लिखा था, वो है अनीता देसाई ने लिखा था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है किसने लिखा था, अनीता देसाई ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है कि बताइए सरकार के कराधान और व्यय निर्माण का प्रावधान करती है को क्या कौन करती है, बताइए सरकार के कराधान और व्यय निर्माणों का प्रावधान कौन करती है, व्यय निर्णयों का प्रावधान कौन करती है, बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों राजकोषीय नीति जो होती है, राजकोषीय नीति वो क्या है, सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रावधान करती है, प्रबंधन करती है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रावधान पढ़ा है, प्रबंधन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन कौन करता है, तो वो राजकोषीय नीति करती है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है दोस्तों गैल्वनाइजेशन इस्पात और लोहे को की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने का एक तरीका है, तो वो है दोस्तों जस्ता, आपको इसको ध्यान रखना है। जंग से बचाने का तरीका गैल्वानाइजेशन इस्पात और लोहे की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने का तरीका है, तो वो काय की परत चढ़ाते हैं, जस्ते की परत अपन चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर, तो उससे जंग से बच जाता है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, देखिए कि बताइए यहाँ पे AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन ये एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है।
AIIB का पूर्ण रूप क्या है? AIIB का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है एशियन, यहाँ पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है दोस्तों, आपको इसको ध्यान रखना है, ये बैंक है। इसे AIIB का पूरा नाम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है दोस्तों, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करनाल नदी है दोस्तों, वो नेपाल की सबसे लंबी नदी है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है कि प्रसिद्ध अंबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध जो अंबुबाची मेला है वो प्रसिद्ध अंबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो वो दोस्तों गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है, आपको इसको ध्यान रखना है, कहाँ किया जाता है? गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नव निर्वाचन संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? तो नव निर्वाचन संविधान द्वारा निर्माण किया गया था 1940 में, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि किस वर्ष भारत की अंतरिम सरकार का नव निर्वाचन संविधान सभा द्वारा किया गया था? तो वो 1940 में किया गया था, आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है दोस्तों, जतिन पराजपे और आनंद बासु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक पर आधारित है? किस क्रिकेट कोच पर आधारित है, यह हमें बताना है। यानी जतिन पराजपे और आनंद बासु द्वारा लिखी गई एक क्रिकेट द्रोण पुस्तक है दोस्तों, वो भारतीय क्रिकेट को किस भारतीय क्रिकेट कोच पर आधारित है? तो वो है बासु पराजपे जो कोच हैं उन पर आधारित है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे होने वाला है कि बताइए निम्नलिखित में से किस देश में क्योक्राडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी है, आपको ये ध्यान रखना है। क्रेक्राडोंग की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? तो वो बांग्लादेश में दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। क्रेक्राडोंग की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? बांग्लादेश में, ठीक है। नाम की है जी क्रेक्राडोंग नाम की ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? यहाँ पे लीड बैंक योजना की शुरुआत, ठीक है, तो वो की गई थी 1969 में दोस्तों, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। लीड बैंक योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1969 में, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करना, चैनल पर नहीं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। और देखिए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? यहाँ पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? तो वो 69वां संविधान संशोधन था दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन था, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए कि 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। आमतौर पर क्या माना जाता है? सौम्य। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले पानी को युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को कह रहा है, वो कैल्शियम कार्बोनेट 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए कि भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ किया? तो वो है दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत दोस्तों 2014 में हुई थी, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना प्रारंभ की थी? तो वो की थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्तीय विधेयक का उल्लेख किया गया है? वित्तीय विधेयक का उल्लेख किस यहाँ पे अनुच्छेद में किया गया? तो वो किया गया अनुच्छेद 110 में, आपको इसको ध्यान रखना है। इसमें वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है, कई का वित्त विधेयक का उल्लेख यहाँ पे किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए कि बड़ा यहाँ पे दिया है बड़ा इमाम बाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यहाँ पे बड़ा इमाम बाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में है? वो तो लखनऊ में है दोस्तों। बड़ा इमाम बाड़ा जो इमारत है वो कहाँ है? लखनऊ में, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे के नाम से जाना जाता है? बताइए नाइट्रस ऑक्साइड को क्या के नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड रंगहीन होता है और गंधहीन भी होता है, तो इसे
हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। लाफिंग गैस जो कहते हैं अपन, जिससे हमें हंसी आती है, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है दोस्तों कि बताइए सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? बताइए 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो वो 5 राजवंशों ने शासन किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है कि अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में जाना जाता है। बताइए किसको अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में जाना जाता है? तो वो है लिग्राइट। लिग्राइट जो होता है ना दोस्तों, लिग्राइट को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में जाना जाता है, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है कि बताइए इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल, यानी जिसे हम फीफा वर्ल्ड कप कहते हैं, फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फीफा का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो वो स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में क्या है? फीफा का मुख्यालय है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है निम्नलिखित महिला सेना अधिकारियों में से किसे मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया? तो वो है माधुरी कनकट। ये दोस्तों 2020 का करंट है, आपको इससे ध्यान रखना है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में कितनी समितियां बनाई थीं? संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? ये दोस्तों ध्यान रखना है, तो वो 13 समितियां बनाई थी संविधान बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है कि चकमा जातीय लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत CADC का गठन किया गया है। CADC का पूर्ण रूप क्या है? तो CADC का पूर्ण रूप है दोस्तों चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यहाँ पे चकमा ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है दोस्तों, वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये दोस्तों यहाँ पे ये चकमा जातीय लोगों के लिए 1972 में भारत ने संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत CADC का गठन किया। उसका नाम है चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट होने वाला है कि बताइए प्रतिभूतियों में निवेश के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनियम बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? विनियम बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वो 1992 में की गई थी, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। बताइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? बताइए दाद या फ्लैग या पोलिया या फिर हैजा, कौन सी बीमारी यहाँ पे कैसे होती है? यहाँ पे वायरस से होती है। तो वो पोलिया जो है दोस्तों वो वायरस से होता है, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए इयान बेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये 2020 का है, करंट है, तो 2020 के आप करंट 2023 का पढ़ के जाएंगे, आपको पता है। ठीक है, तो भारत में कितने तलछट युक्त जल संभर यहाँ पे दिया है ना, तलछट युक्त जल संभर है, जो कि 3.14 मिलियन, यहाँ पे 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं। तो वो 26 है। भारत में कितने यहाँ पे तलछट युक्त जल संभर हैं? तो वो 26 है दोस्तों, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, 26 हैं जो 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है कि सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वो है विनिवेश। क्या कहा जाता है दोस्तों? विनिवेश कहा जाता है। आपको उसको विनिवेश कहा जाता है, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को विनिवेश कहा जाता है। आपको इसको ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है? विनिवेश। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी दोस्तों कल्पना चावला। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जिनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा होने वाला है? देखिए यहाँ पे अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए एडोब के साथ एक युक्तिपूर्ण साझेदारी की घोषणा की? तो वो HDFC बैंक थी दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, 2020 में किया था, करंट है तो आप 2023 का पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सर मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल जो थे वो क्या थे? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे 1930 में। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि अमोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? अहोम विद्रोह है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व किसने किया था? तो क्या था? गोमधर कौवर ने। किसने दोस्तों? गोमधर कौवर ने किया था। आपको इसको ध्यान रखना है, गोमधर कौवर ने ये किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है दोस्तों कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो वो है MS धोनी ने। आपको इसे ध्यान रखना है, 2020 में क्रिकेटरों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो वो दोस्तों MS धोनी ने किया है। अब MS धोनी नहीं खेलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है कि बताइए लोमस ऋषि गुफा जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सबसे अधिक ज्ञान गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वो बिहार में है दोस्तों। आपको इसको ध्यान रखना है, कहाँ पे है? बिहार में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है। ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है, तो वो तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है श्री जयवर्धनपुरा कोटे निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? तो वो श्रीलंका की। आपको इसे ध्यान रखना है, श्री जयवर्धनपुरा जो कोटे है वो निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? तो वो श्रीलंका की वैधानिक राजधानी है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बताइए संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो संविधान सभा के जो सचिव थे दोस्तों वो HBR अयंगर थे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, HBR अयंगर आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा के सचिव थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है? देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किए जाने वाले ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो वो हॉकी। यहाँ पे दोस्तों क्या है? हॉकी है। और ध्यानचंद क्या के खिलाड़ी थे? वो हॉकी के खिलाड़ी थे। आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? झिझिया सांस्कृतिक नृत्य किस राज्य का है? तो बिहार का है। आपको इसको ध्यान रखना है, कहाँ का है? बिहार का। ठीक है दोस्तों, नृत्य आपको जरूर करके जाना है दोस्तों। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीनीय स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का एक गैर नवीनीय स्रोत कौन सा है दोस्तों? वो है यहाँ पे जीवाश्म ईंधन। आपको इसको ध्यान रखना है, कौन सा है? जीवाश्म ईंधन है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये गैर नवीनीकरणीय स्रोत है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है कि बैंक बोर्ड यहाँ पे दिया बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश खारा को 20 अक्टूबर से निम्नलिखित में से किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की? तो भारतीय स्टेट बैंक का। आपको इसको ध्यान रखना है, ये 2020 में है दोस्तों, ये करंट का है, तो आपको ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बताइए, अन्नपूर्णा देवी है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है जिन्हें 1970 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वो है दोस्तों यहाँ पे सुरबहार जो वाद्य यंत्र है सुरबहार से संबंधित है, सुरबहार से ये संबंधित है। आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पे दोस्तों एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों यहाँ पे दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा
के हिस्से का निर्माण करती है तो वो है फेनी नदी। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, फेनी नदी जो है वो बांग्लादेश और भारत की सीमा के हिस्से का निर्माण करती है। कभी दोस्तों ज्यादा सीमा निकाल देती है, कभी अपने में ज्यादा निकाल देती है, कभी बांग्लादेश में। ये फेना नदी, ठीक है दोस्तों, ये सीमा पर ही होकर बहती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, निम्नलिखित सेनाओं में से किसने 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था तो वो जवाहरलाल नेहरू ने किया। 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, बताइए। चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं। चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र किस देश में पाए जाते हैं, तो वो दोस्तों बांग्लादेश में पाए जाते हैं। आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हमने 50 प्रश्नों को यहाँ पे पूरे हल किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, अगर प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि हम दोस्तों जितने भी यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर होंगे वो हम सभी एनालिसिस देखने के बाद जो टॉपिक पूछा जा रहा है उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको वो वीडियो देखना है तो दोस्तों हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।